अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है मैं व्लॉग बहुत दिनों बाद वैसे एडिट कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो है पहले भी व्लॉग एडिट किया था जो था फर्स्ट सहरी का। बट उसमें क्या हुआ था कि कॉपीराइट आ गया था, क्लेम आ गया था, तो मैंने वो डिलीट कर दी थी, वो वीडियो डिलीट कर दी थी। उसको जो जो मैंने वो बनाई हुई थी वीडियो, वो भी मुझसे डिलीट हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने फ़र्स्ट डायरी तो मैंने करना था, व्लॉग बनाना था, लेकिन मैं नहीं बना सकी। तो अभी जो है हम लोग आ गए थे बाज़ार, और वहाँ से मैंने लेने थे रोल समोसे वगैरह लेने थे, और बाकी कुछ चीज़ें थी वो लेनी थी, क्योंकि आज जो है अम्मी लोगों की दावत है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना मैं तैयारी कर लेती। तो यहाँ पे तकरीबन इन्हीं कामों में मुझे 3:30 हो चुके थे। 3:30 तकरीबन हो गए थे। बाज़ार आई थी मैं, यहाँ से मैंने रोल समोसे लिए हैं, और दूसरी तरफ जाके फिर मैंने वहाँ से बूंदी और वो ली थी, पापड़ी ली थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने दूसरी जगह से आके तो वहाँ से बूंदी और पापड़ी ले ली थी। तो बस ये होता है कि जी जब दावत वगैरह हो ना, तो हमें पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम जब होता है तो फिर बहुत देर हो जाती है। एक तो अपना भी देखना होता है, घर की सफाइयाँ वगैरह भी देखनी होती हैं, बाकी फिर खुद भी तैयार होना पड़ता है। और फिर जब चीज़ें घर में होना मतलब कि ना क्या हो, एंड टाइम पे जब चीज़ें लानी हो ना, तो फिर और ज़्यादा मसला बन जाता है। और टाइम इतना शॉर्ट होता है ना, जब रमज़ान होता है तो इतना कम टाइम होता है, तो इसलिए पहले सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एंड टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, बेशक जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लो। तो ये तो मैंने एंड टाइम के लिए रखी हुई थी, और हस्बैंड भी मेरे घर नहीं थे। फिर मैं बाइक के साथ आई हुई थी, क्योंकि घर आके तो फिर मैंने ये लेके जानी थी, तो मैं बाइक के साथ आ गई थी इधर। और फिर मैंने बनाना था सैलेड, रशियन सैलेड बनाना था, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सब्ज़ी चाहिए थी, जैसे बंद गोभी वगैरह चाहिए थी, और इस तरह से गाजरें वगैरह चाहिए थी। तो मैंने सोचा वो भी साथ में ही लेती हुई जाती हूँ। सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई थी, और मुझे ये था कि कोई भी चीज़ ना मैं भूल ना जाऊँ कहीं, क्योंकि ये तो भूल गई ना, तो फिर मुझे दोबारा नहीं आया जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने साथ में गोश्त भी ले लिया, क्योंकि आज मेरा दिल था कि मैं रात को पुलाव भी बना लूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बीफ बना ली। तो और हमेशा हमारा जो है बीफ इतना अच्छा आता है। वैसे मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, स्टोर से लेके आते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा होता है। और ये इस पर पता नहीं कि आज मेहमान आ रहे थे, और आज इसने इतना अच्छा दिया भी नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, सबको तो अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। मुझे सबको मुझे ना हड्डी वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मैं कहती हूँ मतलब कि अच्छा प्यारा प्यारा सा गोल गोल सा हो, बर्फ़ी की तरह, लेकिन वो उस तरह से नहीं था। तो फिर जब ये जो दुकानदार होते हैं, आपस में भी कोई बात कर रहे हो ना, कि इस तरह से मुझे होता है कि यार शायद ये कह रहे हैं है डाल दो डाल दो डाल दो, तो मुझे इस वजह से भी थोड़ा सा होता है कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं। मैं हालांकि मैं कह के भी आई हूँ, मैंने कहा मुझे ना आज मतलब कि वैसे भी मैं लेके जाती हूँ, लेकिन आज जो है मुझे नहीं अच्छा लगा ना। तो बस जी यहाँ पे मैं गोश्त बनवा रही थी, और साथ में अभी मुझे ये भी टेंशन थी घर जाके तैयार श्यार होना है। तो लेकिन खैर जल्दी जल्दी मैं आ गई थी मैं घर, और जल्दी से मैंने जो है कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए थे। इस्त्री करके तो मुझे था कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ, क्योंकि अभी मामा लोग आने वाले थे। तकरीबन टाइम होने वाला था 4:30, और हो गए थे तकरीबन 4:30। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, इतनी ज़्यादा तो तैयार नहीं थी, हल्की फुल्की से तैयार होती, कपड़े चेंज किए, तो लाइट लाइट सा मेकअप किया था। और वैसे मैं बाल वगैरह खुले रहते मेरे, लेकिन आज मैंने चुटिया बनाई हुई थी, और यहाँ पे सफाइयाँ मैंने बिल्कुल अच्छी वाली कर दी थी सफाइयाँ। और मुझे सबसे पहले यही होता है, जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो मैं कहती हूँ साफ़ सुथरा घर हो, गंदा घर ना हो, क्योंकि जो गंदा सा इंप्रेशन पड़ता है ना, मैं कहती हूँ वो ना हो ना। तो बाकी खैर है, खाने पीने में देर हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन घर तो साफ़ रखना चाहिए ना, क्योंकि हम सुबह से जब काम करें तो घर तो साफ़ होना चाहिए। है यहाँ पे जी मामा लोग आ चुके थे, इनकी मामा लोग आए क्या, मतलब कि थोड़ी थोड़ी फैमिली आई है, पहले मामा और कज़न आई हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि बाद में और आते गए। तो यहाँ पे मामा भी आ गए थे और कज़न भी आ गए। तो मुझे ये भी था कि यार चलो अच्छा हो गया, साथ में थोड़ी मेरी हेल्प भी हो जाएगी। और ये आए भी इसी मकसद के लिए थे कि जाके तो थोड़ी हेल्प भी करवा देंगे, क्योंकि मैं अकेली थी ना, तो इस वजह से इन्होंने कहा चलो हेल्प भी करवा देंगे। तो यहाँ पे जी मैंने बीफ रख दिया था, मैंने कहा चलो बाकी काम भी होते रहेंगे, लेकिन ये जो कुकर में रखने वाली चीज़ें ये मैं पहले रख दूँ। मेरे चने वगैरह सब कुछ बॉयल थे पहले, वो इतना मुझे बॉईल करने का इशू नहीं था। तो यहाँ पे मैंने बीफ रख दिया था पुलाव के लिए, और साथ में मामा यहाँ पे बना रही थी, कज़न बना रही थी यहाँ पे सैलेड, और मामा यहाँ पे चना चाट का वो सामान तैयार कर रही थी, और मैंने जो है पकौड़ों वगैरह का सामान तैयार करके रख दिया था। तो मैंने कहा चलो साथ साथ थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाती जाती हूँ, क्योंकि अभी सारे अभी तक नहीं आए थे। तो यहाँ पे जी आलू वगैरह मैंने कट करके रख दिए थे यहाँ पे, और सारा इसका भी बना लिया था, और प्याज भी मैंने कट करके रख दिए थे। यहाँ पे जो है जो दूसरे वाला पकौड़े बनाने थे उसका भी सामान मैंने तैयार कर दिया था, बस फ्राई करने थे। तो यहाँ पे ऑयल भी मैंने रख दिया, मैंने कहा चलो जल्दी से स्टार्ट करती हूँ कि ना हो देर ना हो जाए।
तो यहाँ पे ऑयल वगैरह भी रख दिया था। और जो दूसरे वाले आलू नहीं होते ना, जो आलू वाले पकौड़े होते हैं, उनमें क्या होता है कि मैं डाल दी थी बेसन के अंदर, तो वो ना पानी छोड़ दिया था उन्होंने। आलूओं का भी पानी होता है ना, तो इसलिए वो पानी छोड़ दिया था उन्होंने, और वो ना बहुत ज़्यादा मतलब कि सॉफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे चने वगैरह जो भी फ्रीज़ हुए थे वो भी मैंने सारे निकाल के रख दिए। मैंने कहा चलो ये अभी तक ना सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक ना, जब दूसरे काम होते हैं। तो यहाँ पे बाबा भी आ गए थे और सिस्टर भी आ गई थी, ये भी आ गए थे। और आहिस्ता आहिस्ता मैं यही कह रही, मैंने कहा कि तुम लोग क्या किस्तों में आई जा रहे हो, एक ही बार सारे आओ। तो खैर हस्बैंड ने भी मेरे आ जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है एंड टाइम पे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो आने वाले हैं। और एंड टाइम पे पता नहीं वो कैसे आ गए, तो मुझे मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। खैर वो फिर वो ये तक इफ्तारी करके वो चले गए थे। और यहाँ पे जी मेरे बन रहे थे पकोड़े, और साथ में जो है यहाँ पे कुकर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि गैस बहुत कम आ रही थी। और एंड टाइम पे ना गैस ने इतनी बदतमीज़ी की है, गैस ने एंड टाइम पे गैस जा चुकी थी। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, ऊपर से जब मेहमान भी हूँ और गैस भी ना हो ना, फिर बड़ा गुस्सा आता है। तो यहाँ पे जी मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने पानी छोड़ दिया था, तो ये मैं इसको सेपरेट करके दोबारा से नया उसका बेसन बना रही थी। मैंने कहा इसका फ़ायदा नहीं है अब। तो यहाँ पे बेसन मैं दोबारा से बना रही थी, और ये मेरी छोटी सिस्टर ने मोबाइल उठाया था, ये वीडियो बना रही थी, क्योंकि जब ये आ जाती ना तो फिर मुझे मोबाइल नहीं मिलता। और मैं से बार बार बुला के कहती यार एक वीडियो बना दो, यार वीडियो बना दो, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। और यहाँ पे आ गया था काका भी आ गया था, इतना प्यारा था। और जब ये आ जाता ना फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। और मैंने ये कह दी, मैंने कहा शुक्र है आप लोग इसे जल्दी नहीं लेके आए, वरना मैं काम ही ना करती। खैर यहाँ पे जामे शीर वगैरह बना दी थी, चना चाट बन गया था, और बाकी सामान आहिस्ता आहिस्ता हम लोग रख रहे थे, क्योंकि देर हो रही थी। तो साथ साथ बाबा टाइम भी बता रहे थे, इतना टाइम रहेगा, इतना टाइम रहेगी ना। तो ये तो चीज़ें वगैरह तो मुझे पता होती है ना, कहाँ होती हैं कहाँ नहीं। लेकिन बड़ा मज़ा आया था आज, मतलब कि रहमती। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं ना, मतलब कि ज़्यादा सारे मेहमान आते हैं, और इस तरह से मुझे बड़ा मज़ा आता है। और ये होता है कि सारा कुछ खुद करना पड़ता है, और इस तरह से। और फिर क्या हुआ कि रोज़ा यहाँ पे खुल चुका था, सारे बैठ के इफ्तारी किए जा कर रहे थे, और मैंने कहा चलो खैर है, तुम लोग इफ्तारी करो और मैं ना करती हूँ। थोड़े से रह गए थे रोल वगैरह, समोसे रह गए थे थोड़े से, तो वो फ्राई करते, साथ साथ मैं भी खड़े खड़े इफ्तारी करती हूँ। और एंड टाइम में ये होता है कि जो घर का मेंबर होता है ना, उसको इसी तरह से इफ्तारी की जाती है, उसकी उसकी तरह से इफ्तारी हो जाती है, क्योंकि बहुत देर हो जाती है। खैर सारे बैठ के यहाँ पे इफ्तारी कर रहे थे, और मेरे जो है रोल वगैरह फ्राई बार बार कह रहे थे आ जाओ आ जाओ। मैं कैसे आऊँ भाई, रोल मेरे जल जाएंगे मेरे, तो मैं कैसे आती। और मुझे अफरा तफरी में मैं लगी हुई थी। लेकिन जब रोज़ा हो जाता है ना, इफ्तारी हो जाती है ना, फिर बंदा थोड़ा सा सुकून हो जाता है। ठीक है, जिस चीज़ का डर होता है वो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो लेकिन बड़ा मज़ा बड़ा आया था ना, तो बहुत दिनों बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे हम सारे एक साथ बैठ के इफ्तारी कर रहे थे। और वैसे तो मैं अकेली होती ना, तो इसलिए मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब सारे एक साथ बैठ के इफ्तारी वगैरह करते हैं। और इस तरह से मुझे होता है कि मेरे घर में, मतलब कि मैं, और पता नहीं क्यों है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, और मुझे मज़ा भी बड़ा आया था। और जब मैं इनवाइट करती हूँ ना, तब भी मैं तैयारी श्यारी पहले कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार तैयारी तैयारी करने पे ना बहुत मज़ा आता है। वैसे भी रमज़ान में रोज़े रखते हुए इतना मज़ा आता है, इफ्तारियाँ बनाने में इतना मज़ा आता है, इबादत करने में इतना मज़ा आता है। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, इतने सारे मेहमान हूँ और इतना मज़ा ना आया था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जी इफ्तारी शारी चल रही थी, और आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन पे प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़े, जो होते हैं वो भी चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। हालांकि वीडियोस पे व्यूज़ तो अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर कोई भी नहीं होता है। मैं इस चीज़ से ना बड़ी टेंस हूँ। तो यहाँ पे जी बेबी भी पानी पी रहा था। मतलब इसको ये होता है कि जो भी चीज़ें ना मुझे पहले खिलाओ बाद में खाओ, किसी को खाने भी नहीं देते हैं, और खुद जो है बस यही होता है कि मैंने भी नहीं खाना और ना किसी को खाने देना है। तो इसकी ना आंखें नहीं रजती हैं, बाकी सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, सारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था किचन, क्योंकि मुझे ये था कि मैं यहाँ पे बैठ गई ना तो फिर सारा गंद पड़ा रहना है, और जब मेहमान चले जाएंगे ना तो मैं उधर ही बैठ के देखती रहूँगी और मेरा घर गंदा ही रहेगा। तो मैंने जल्दी से पहले बर्तन वॉश कर लिए थे, सारे बैठे साथ यहीं पर बैठ के बातें कर रहे थे। मामा जो बीफ बच गया था वो साया जो है साफ़ करके, तो मैंने कहती कि तुम फ्रीज़ कर दो, तो मामा साफ़ करते, यहाँ पे सारे बैठ के बातें शातें किए जा रहे थे हम लोग। और साथ में हमने भी जाना था, बाज़ार जाना था, क्योंकि मैंने कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी, तो भाभी ने भी लेनी थी लेसेस वगैरह, तो हम लोगों ने जाना था अभी बाज़ार। तो लेकिन मैंने ये था कि मैंने कहा तैयार होती हूँ, लेकिन थोड़ी देर तक होंगी। फिर वापस आके, तो हम वापस आ गए थे, यहाँ पे हम लोग वापस आ गए थे। फिर ये कुकर वगैरह थोड़े से बर्तन थे, मामा वॉश कर रही थी। तो वैसे मैं होता है, मैं अपने घर में ना किसी को काम नहीं करने देती, क्योंकि मैं अपना काम ना खुद करने में मुझे मज़ा आता है। मतलब कि मैं दूसरों का काम मुझसे नहीं होता, पता नहीं वो चीज़ें कहाँ रख दें और पता नहीं कैसे काम करें। तो मैं खुद करते हैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से, और अपने ही किचन में खुद ही काम करती हूँ। तो यहाँ पे जी हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो जब दावत वगैरह तो फिर सारे साथ लगे ही रहते हैं, काम शुम करवाते रहते हैं।
तो यहाँ पे मैं बना रही थी पुलाव, जो कि बहुत मज़े का बना था पुलाव, वो भी बनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन गैस चली गई थी तो इस वजह से मैं लेट हो गई थी, वरना मैं जल्दी पुलाव बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी ये बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव, और इतने बड़े देगचे में और ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा था नहीं। ये बर्तन वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, और था नहीं। फिर कुछ जो है थोड़ा चाट बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो वो भी एज़ अ रायता हम लोग यूज़ कर लेते, क्योंकि मामा रायता नहीं बनाने दे रही थी। मामा कह रही थी कि जब पुलाव है तो फिर फ़ायदा रहता है बनाने का। तो यहाँ पे जी हमारा पुलाव बन गया बिल्कुल लेसदार सा, मुझे इस तरह का बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ड्राई ड्राई मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं बर्तन लगा रही थी, और हमारी दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो रही थी। दूसरी शिफ्ट बैठने लगी थी, लेकिन हस्बैंड जो है वो मेरे जा चुके थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। वो कहते मैं वापस आके तो फिर खा लूँगा, अभी तुम्हें